गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 में मैथ फर्स्ट में देखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने भाग विधि से। अभी तक आपको बताए थे गुणनखंड विधि से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो आज देखेंगे भाग विधि से किस तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखेंगे भाग विधि में क्या करते हैं। जैसे कि हमारी ये संख्या दी है, ये क्वेश्चन दिया है हमारा 2304। तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं 2304 2304 इस तरीके से हम इसे संख्या को लिखेंगे। पीछे से देखें, ये इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे। इसमें जोड़ा बनाने के बाद इस तरीके से लाइन खींचेंगे और एक इस तरीके से खींचेंगे। अब देखेंगे ये 23 है, किसके वर्ग से ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लें वर्ग। देखेंगे यहाँ बता दे रहा हूँ, 1 का वर्ग कितना होगा। 1 का वर्ग होगा हमारा 1, 2 का वर्ग होगा हमारा यहाँ पर 4 और 3 का वर्ग होगा हमारे यहाँ 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। हमें कम से कम 9 वर्ग इस तरीके से याद होने चाहिए कि हम संख्याओं को देखते ही बता सकें कि ये वर्ग किसके वर्ग से ज्यादा तो नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे ये 23 लिखा हुआ है, ये किसके वर्ग से ज्यादा नहीं। 5 का वर्ग होता है हमारा 25, 5 का 25 होता है, तो ये संख्या कम है। तो हम क्या करेंगे, 4 के वर्ग को देखेंगे। 4 के वर्ग से है 4, हम यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ और 4 यहाँ हो जाएंगे हमारे 16। अब देखें 13 में से 6 गए तो यहाँ 7 बचेंगे, यहाँ 0 और यहाँ पर 4, 4 4 हो जाएंगे 8 और 8 का 70 में लेंगे। 8 का 8 8 64, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 4। तो हमें यहाँ पर 8 यहाँ लिख दें और 8 यहाँ लिख दें और 8 ही हमें यहाँ लिखना होगा। 8 का 8 से करेंगे तो 64 हो जाएंगे, 64 की 4 उसमें हमारी 6 होगी। 8 का 8 से करेंगे 64 और 6 हो जाएंगे हमारे 70। तो इस तरीके से हमने इसमें से घटाया तो ये क्या आ गया हमारा 6। तो जब वर्गमूल निकल के आया वो भाग विधि से वर्गमूल ये निकल के आया 2304 का वर्गमूल 48। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, अब जैसे भी हमारे संख्या दी जाए तो कर सकते हैं। तो अब हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। बस हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, किस स्थान पर लगेगा तो देखते हैं। संख्या हमारी लिखी है तो इस संख्या को लिखेंगे 42.25। वर्ग अगर पॉइंट की संख्या दी गई हो तो सबसे पहले हम देखें, अगर एक संख्या को बता देते हैं कि 6 इस तरीके से बनी है और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे संख्या कोई लिखी हुई है, तो इसको हमें जोड़ा बनाना है। तो देखें दशमलव से इधर तो बनेंगे ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे, और दशमलव के बाद पहले से इस तरीके से जोड़ा बनेंगे। पीछे है तो पीछे कोई भी संख्या लिख करके हम जोड़ा बना सकते हैं, नहीं इतना इस तरीके से बनाते हैं। तो हमें पहले तो किस तरीके से जोड़ा बनाना है वो सीख लें, अब हम इसे हल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से करना है जो अभी मैंने आपको बताया। इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ये हमारे लिखे हैं 42। 42 किसके वर्ग से ज्यादा नहीं है। 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो यहाँ पर कितना है 6 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ और 6 यहाँ लिखेंगे हम 36। जो वर्ग होगा वही लिखते हैं। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ पर तो 0 बचेगा। अब हम क्या है, यहाँ दशमलव आ रहा है तो सबसे पहले जोड़ा उतारने से पहले हमें क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर जोड़ा उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 हमारे यहाँ पर कितने हो गए 12। अब 12 का इसमें देंगे 5 बार चला जाएगा, 12 5 60, देखते हैं नहीं जाता है तो एक संख्या कम कर देते हैं 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 25 5 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 1 और 5 और 1 6। तो इस तरीके से ये घटाने पर 0। तो हमारे यहाँ पर संख्या है 42.25। इसका जो वर्गमूल निकल के आ गया वो निकल के आया 6.5।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अभी हमने भाग विधि से किए थे, उसमें केवल जो संख्या दी गई थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी और उनके हमने हल निकाले थे। अब इसमें से भाग विधि से ही हमें हल करना है और देखना है कि क्या न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी क्या संख्या इस 402 में से घटाएं कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखेंगे सबसे पहले 402 के हम निकालेंगे भाग विधि से वर्ग। तो देखेंगे पीछे से, तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे और इस तरीके से ये जोड़ा बना दिया और एक लाइन इससे खींची। आप देखिए ये 2 के वर्ग से ज्यादा नहीं है, 2 का वर्ग, 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, 4 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 0 बचा, 2 2 यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर हमने जोड़ा उतारा 0 और 2 का। अब जैसे ही जोड़ा उतारा इसका भाग नहीं इसमें जा रहा है तो 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा, ये 2 शेष बच रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या में से 2 घटाएं तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो लिखेंगे दी गई संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखेंगे हम 2 घटाने पर जो संख्या है 402 में से हम 2 घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 400 संख्या है वो क्या है, 20 का वर्ग है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। पूछा गया है संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब जो 400 है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 400, इसका वर्गमूल तो ये 20 ही निकलेगा। फिर भी देख लेते हैं, इस तरीके से जोड़ा बनाए तो यहाँ से 2 और 2 और यहाँ पर 2, ये हो जाएंगे हमारे 4, 0 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ 4 हो गए, जोड़ा उतारेंगे 0, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भाग, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी जो 400 है इसका वर्गमूल 20।